नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और ये इंटरव्यू स्पेशल है क्योंकि ये इंटरव्यू किसी स्टूडियो से नहीं बल्कि चाय के बागान से किया जा रहा है। मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए लगातार जल्दी जल्दी वीडियोस भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने आज आरजू से कहा कि एक वीडियो आज करना है कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में भी और यूएस ईरान इजराइल फ्रंट पर भी। और आरजू ने टाइम दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरजू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बहुत एट सच अ शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस। और थैंक यू सो मच नमस्कार। फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू। तो आरजू, सबसे पहला सवाल तो यही है जो लगातार डिस्कस किया जा रहा है कि भाई राउंड टू इस्लामाबाद टॉक्स की बात की जा रही है। तो ये राउंड टू होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये स्पेक्यूलेशन है, ये कॉन्फर्मेशन है इसका कोई? क्या पाकिस्तान में इन टॉक्स को लेके इस वक्त चल रहा है? आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं लगातार पढ़ सुन रही हूँ जो भी उसमें कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप आ सकते हैं, ईरान के प्रेसिडेंट आ सकते हैं, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन की बात की जा रही है, आपके प्रधानमंत्री सऊदी में हैं। ये सब बातें मैं लगातार पढ़ रही हूँ। आप मुझे बताइए क्या है ग्राउंड पर? देखिए, सेकंड राउंड तो होगा, ये तो अभी काफी हद तक कंफर्म है कि सेकंड राउंड होगा, लेकिन कहाँ होगा? इस्लामाबाद में ही होगा या जेनेवा होगा? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनकी तो पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद में ही हो जाए, ताकि वो क्रेडिट भी हमें ही मिले कि फर्स्ट मीटिंग भी हमने करवाई थी और ऑलमोस्ट 47 ईयर्स के बाद जो है वो अमेरिकन और ईरान के ऑफिशियल सामने बैठे। तो इस बार भी यही कोशिश की जाएगी कि सेकंड राउंड जो है वो भी पाकिस्तान में ही हो। थोड़ा सा हिंट जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी दे दिया है कि जो टॉक्स होंगी हो सकता है सेकंड राउंड वो पाकिस्तान में हो, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। पहले तो कहा जा रहा था, दो दिन पहले कहा जा रहा था कि शायद थर्सडे को होगा, मगर थर्सडे तो कल है, तो थर्सडे तो मुझे नहीं लगता कि होगा। और नेक्स्ट वीक के या फिर नेक्स्ट वीक के शुरू में कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में हो सकता है हो जाए, एक दो दिन में कंफर्मेशन भी आ जाएंगी। पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में ही एक बार फिर ये टॉक्स रखी जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सऊदीया गए हुए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, यह भी जा रहा था कि फील्ड मार्शल साहब ने भी सऊदीया का विजिट करना है, और डेफिनेटली उनके विजिट के कुछ और रीजंस है, पीस टॉक नहीं है। और उसमें तो जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है पाकिस्तान ने सऊदीया से, उसके बारे में बात करने गए हैं कि क्या करना है अगर ईरान ने अटैक किया तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा। क्योंकि जाहिर है कि ईरान के साथ तो पाकिस्तान किसी किस्म का क्लैश जो है वो नहीं चाहेगा और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए भी शायद ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। अच्छा, ये बताएं, बीच में मैंने पढ़ा था कि आपके फोर्सेस गए सऊदी। हाँ, उनका बिल्कुल। अब वहां पे ऑफिशियली क्या कहा गया? मैं जानती हूँ आपका डिफेंस पैक्ट है, हमने उस पर कई प्रोग्राम्स भी हम्म, किए हैं, हम्म। लेकिन फोर्सेस का ऐसे जाना, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, फोर्सेस ने तो शायद पहले ही जाना था, काफी टाइम से बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने फोर्सेस भेज दी है, इंटरनेशनल मीडिया पर भी बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा कुछ किया नहीं गया था या कहा नहीं गया था। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि जी फोर्सेस भी गई हैं, उसके साथ साथ फाइटर जेट भी जो हैं वो भी सऊदीया को दिए गए हैं। तो लग यही रहा है कि जाहिर है कि ईरान के लिए ही दिया है कि अगर ईरान अटैक करता है सऊदीया के ऊपर, या सऊदीया पे भी ना सही, आप ये समझे कि जो वहां पर जो इंस्टॉलेशन है इनकी अमेरिकन की, अगर वहां पर अटैक करता है ईरान, तो पाकिस्तान फिर ईरान सऊदीया के साथ मिलकर उन अटैक्स को रोकेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो फिर इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे ईरान के साथ वॉर में जा रहे हैं, फिर ईरान नाराज हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हैं, और लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान मैनेज कैसे करेगा, क्योंकि ये यकीनन एक बहुत डेंजरस चीज है कि पाकिस्तान इस तरह से उस वॉर में जा रहा है, जो कि हमारी नहीं। जैसे हम पहले अफगानिस्तान वॉर में गए थे और 20 साल हम लड़ते रहे, और उसके बाद जो कुछ इस वक्त हमारे साथ हो रहा है वो उसी का रिजल्ट है। तो ऐसा ना हो कि एक और बॉर्डर जो है वो हम एक्टिव कर बैठे हैं, यानी कि ईरान का, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान का वैसे ही एक्टिव है। तो पाकिस्तान ने भेज तो दिया है, डिफेंस पैक्ट है और जाना तो पड़ेगा, हम्म। ये मना नहीं कर सकते हैं। हम्म। लेकिन ये मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि ईरान के लिए भी बड़ा कहा जा रहा है कि जी ईरान पाकिस्तान के साथ है, और ईरान पाकिस्तान के लिए बड़े नारे लगा रहा है, मुबारकबादियां दे रहा है, इस किस्म की बातें भी पाकिस्तान में की जा रही हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से बेसिकली की जा रही है। तो मुझे लगता है थोड़े से चीजें जो है ना वो मुश्किल हो रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट के लिए। आप कह रही हैं कि मुश्किल हो रही है,
लगातार एक तरह का नैरेटिव पिच करने की आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है। आपकी जो आपकी नेशनल असेंबली है आई गेस, वहां पे इस तरह के स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, जी देखो जी हमने ये किया, हमारा दुनिया में रुतबा बढ़ गया, दुनिया हमें ऐसे देख रही वैसे देख रही है। ये ग्राउंड पर ये एक तरफ पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग है और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी है, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की बात की गई, बहुत सारे वीडियोस आए। ये बताइए ग्राउंड पर पाकिस्तान के रोल को लेकर क्या सेंटीमेंट है? देखिए, जो आम पब्लिक है वो तो डेफिनेटली यही समझ रही है और यही कह रही है कि चले पाकिस्तान ने अच्छा किया कि अगर इस वॉर को रोकने में अपना कोई रोल प्ले कर रहा है, और अगर मीटिंग करवा दी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो महंगाई हुई है और जो दूसरे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के हैं, वो डेफिनेटली सारे का सारा ब्लेम जो है वो आप जो है वो इजराइल और ईरान वॉर को नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आईएमएफ का टच है। आईएमएफ से जो डेलीगेशन आया था, और इस वक्त भी पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो अमेरिका बैठे हैं, आईएमएफ के ऑफिस में बैठे हैं, वहां पे बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी जो कंडीशंस रखी गई आईएमएफ की तरफ से, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस और कई दूसरी चीजें जो हैं वो महंगी हुई हैं। पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो काफी हद तक ये समझती है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले किया है और दोनों की बातचीत या डायलॉग करवा दिया है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर अमेरिका के कह लीजिए कि कैंप में चला गया है और एक बार फिर अमेरिका इस्तेमाल करेगा, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कई बार कह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर गलत जगह पर गलत बोल देते हैं वो, तो उन्होंने कई बार ऐसी बात की है। तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो एक तरह से खुश भी है कि चले पाकिस्तान ने जो है वो दो कंट्रीज जो इतने सालों से बात नहीं कर रही थी, क्लैशेस थे, उनमें बात करा दी, बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही कह रही हूँ। लेकिन आगे पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप के कहे पे चलता रहा और डोनाल्ड ट्रंप के फायदे कराता रहा, तो ऐसा ना हो कि आगे जाकर हमको लेने के देने पड़ जाएं। ये जो है, ये इस चीज के ऊपर भी पाकिस्तान की पब्लिक काफी परेशान है। मैं इनफैक्ट आपसे एक और चीज, मैंने एक वीडियो देखा था मोहसिन नकवी का, उनसे किसी ने पीएसएल पे सवाल पूछ लिया, जी यहाँ पे तो कोई देखने नहीं आ रहा, आईपीएल में खचाखच स्टेडियम भरा है, तो मैं उनका जवाब सुन के मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मिनिस्टर है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर वो करे, उनके पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हुई हैं। खैर उनके वो पेट्रोल पंप कैसे खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर, वो वीडियो में अलग से बना दूंगी। लेकिन किस तरह की बातें हैं ये, वो किसे अपीज करे, और ये कितनी पुरानी बात है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि ये कैसे बेतुकी बातें करते हैं आपके यहाँ मिनिस्टर्स। देखिए, बिल्कुल लोग वहां पर स्टेडियम में जा नहीं सके, बंद कर रखा है इन्होंने, और किस तरह का इन्होंने जो है वो क्रिकेट के करवाई है सीरीज के, सभी हैरान है। और फिर उठकर ये कहना कि अच्छा चले, अगर मान लिया जाए कि कुछ एरियाज में भारत में हो गया होगा बंद, लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ये देखना है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। भारत में लाइन लगी है तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम ये कह के अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो, आप देख ही चुकी है हमारी क्रिकेट की क्या परफॉर्मेंस रही है क्रिकेट टीम की, हर बार जिस तरह से हार कर आए। तो और मोहसिन साहब तो खैर बहुत ही कम, मोहसिन नकवी जो है वो मीडिया के सामने आते हैं। मुझे हैरत है कि पिछले एक आध दिन वो मीडिया के सामने आ कैसे गए, शायद इसलिए क्योंकि ईरान और अमेरिका की डायलॉग करवा दी है, तो थोड़ी सी उनको ये हिम्मत हुई है कि चलो मैं अब पब्लिक को फेस कर सकता हूँ। अदरवाइज तो लोग जानते ही है कि इस वक्त गवर्नमेंट की क्या हालत है और गवर्नमेंट किस मुश्किल में फंसी हुई है। महंगाई जो है वो इनके कंट्रोल में आ रही नहीं है। और कल भी आपको याद होगा कि मैं और आप कल भी शो करना चाह रहे थे, लेकिन बार बार लाइट जा रही थी। तो इस तरह का इशू जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, बल्कि लाहौर में और हर सिटी में ये प्रॉब्लम इस वक्त लोड शेडिंग जो है वो गैस की भी और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी हो रही है। तो पब्लिक तो इनसे बहुत सख्त नाराज है। तो अब ये इसी किस्म के उल्टे सीधे स्टेटमेंट देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो इनको आप क्या देना, पेट्रोल पंपों को छोड़े भारत के, अपने यहाँ बत्ती पहले देख ले लोग, बत्ती गुल जो है उसकी सप्लाई इंश्योर कर लेना। एग्जैक्टली अपने आप को पहले देखना चाहिए, बाकी इस तरह की बात करने से अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा आरज़ू, एक और बात बताएं, गोइंग बैक टू योर प्राइम मिनिस्टर, ये शहबाज शरीफ के जो ये सऊदी, टर्की और कतर, ये जो 3 देशों को विजिट है, 4 दिन का ये जो इनका पूरा टूर है, इसके पीछे क्या है एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक कोई इन देशों से ज्यादा पाकिस्तान डेस्परेट लग रहा है।
देखिए, एक तो सऊदीया के साथ तो डेफिनेटली इसीलिए गए हैं और विजिट है कि उनके साथ जो डिफेंस पैक्ट होके रखा है, तो उसमें एमबीएस ने इनको या मोहम्मद बिन सलमान ने इनको इनवाइट किया था कि जी आप आइए और बताइए कि आप किस तरह से हैंडल करेंगे चीजों को जब ईरान अगर अटैक करता है, इन केस अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान उसके जवाब में क्या करेगा। तो उसके लिए इनको जाकर बताना है कि क्या करेगा। जाहिर है कि जब इन्होंने फाइटर जेट भेजे हैं, जब इन्होंने ट्रुप्स भेजे हैं और जब ये उस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा है, तो इनको जाकर एमबीएस को तसल्ली तो देनी होगी कि जी आप घबराइएगा नहीं, हम यहाँ पर हैं, आपने बस घबराना नहीं है। तो ये बात करने के लिए मेरे ख्याल है ये गए हैं। और वरना तो एमबीएस को घबरा जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान के साथ वॉर नहीं रोक पा रहे या अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो भला फिर ईरान का क्या करेंगे, क्योंकि ईरान के पास तो उससे कहीं ज्यादा मिसाइल्स और कहीं ज्यादा पावर है, क्योंकि पूरी गल्फ कंट्रीज को जिस तरह से डील किया है या जिस तरह से अटैक्स किए ईरान ने, तो वो तो किसी को ख्याल भी नहीं था। और बाकी कंट्रीज के साथ भी हमारा ये विजिट्स जो है इनके ये चलते रहते हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अक्सर ही विजिट्स करते रहते हैं। बल्कि एक जमाने में जब बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर थे तो लोग कहते थे कि ये तो पाकिस्तान में टिकते ही नहीं है, को तो जब देखो कहीं ना कहीं गए होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ये कभी तुर्किया तो कभी कहीं विजिट्स करते रहते हैं। और शायद इसीलिए कि ये 2-4 कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी तक पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ किसी न किसी किस्म की डील में या प्रोग्राम में आप कहिए कि शामिल है। ये जो बात आप बता रही हैं कि किस तरह से ग्राउंड पर जो सेंटिमेंट है, भाई वो तो अपनी जरूरतों की बात करेगा, लेकिन एक तरीके का डेस्परेशन पाकिस्तान के पार्ट पे दिखता है कि आप सोचे ना कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेटे जा रहे हैं जेडी वैंस के पाँव में, और इतने सारे मीम्स जो हैं वो चल रहे हैं, मखौल उड़ाया जा रहा है, आपके फील्ड मार्शल का भी मखौल बनाया जा रहा है। राउंड 1 फेल हो गया। इस सब के बीच कहा जाता है कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है जल्दी वॉर खत्म हो जाएगी। हाँ, और उससे पहले वो एक सिविलाइजेशन खत्म करने की बात करते हैं। तो इन सब के बीच पाकिस्तान खुद को कहाँ पाता है? देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया था कि हम वॉर को रुकवा देंगे या हम इन दोनों की दोस्ती करवा देंगे। पाकिस्तान ने जब भी बात की या पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने, उन्होंने कहा हम इन दोनों के बीच में डायलॉग करवा देंगे। अब जो दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज जो असल में लड़ रही हैं या जिनके असल में अटैक्स चल रहे हैं, फैसला तो उन्होंने करना है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को मैं कहूंगी कि एक गलती इन्होंने ये की कि इन्होंने शायद इसराइल से किसी को इनवाइट नहीं किया। अगर इनको नेतन्याहू से प्रॉब्लम था, ये कहते नहीं नेतन्याहू नहीं आ सकते, तो नेतन्याहू के किसी और ऑफिशियल को बुला लेते। इससे पहले भी जब अमेरिका से लोग आए हैं तो कोई डोनाल्ड ट्रंप तो उस वक्त नहीं आ गए थे, उनके ऑफिशियल्स ही आए थे ना बाकी के। तो इनको चाहिए था कि एक तीसरा प्लेयर, तीसरा बड़ा प्लेयर जो कि असल में इस वॉर का हिस्सा है, उसको इन्होंने बुलाया नहीं। और इन्होंने सोचा कि शायद ऐसे बात करा देंगे और ये हो जाएगी। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे इनको कहा होगा, क्योंकि ज्यादातर ये जो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कंट्री है, सुपर पावर है अमेरिका, अगर वहां का कोई यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट या कोई आ जाएगा तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स तो आगे पीछे फिरेंगे ही। उसमें तो मुझे कोई हैरत की बात नहीं लग रही है। इमरान खान के जमाने में जब एमबीएस आए थे तो इमरान खान खुद गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने ड्राइवर को हटा दिया था और कहा था, तो उस जमाने में जो पोजीशन थी उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था कि इमरान खान को क्या जरूरत थी कि गाड़ी चला के लेकर जाएं। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर अगर जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आए तो उनके लिए जिस तरह से यहाँ पर मिनिस्टर और यहाँ तक के आर्मी के लोग भी जिस तरह से हाथ बांध के खड़े थे, तो जाहिर है वो हमें पैसा देते हैं, वो हमें चलाते हैं, वो हमें IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ तक कि सऊदिया ने भी इस वक्त जो पाकिस्तान को कहा है, सऊदिया और कतर ने, कि हम $5 बिलियन देंगे, तो वो पैसा भी तो सऊदिया ने तभी कहा है जब अमेरिका से उनको ग्रीन सिग्नल मिला है। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो तो एक तरह से हमारा माई बाप है, वो आएंगे तो उनके आगे पीछे नहीं घूमेंगे तो किसके पीछे घूमेंगे। तो मेरा ख्याल है वो तो कोई ऐसी बात नहीं, जब तक के अपनी इकोनॉमी पे पाकिस्तान काम नहीं करेगा, इस काबिल नहीं होगा कि हमें लोन जो है वो मजबूरी में ना लेना हो, बल्कि एक जैसे चॉइस हो। जैसे कहते हैं ना कि वो तो अमेरिका भी लेता है, हम किसी से पाकिस्तान में आप बात करें तो वो कहते हैं कि लोन की क्या बात है जी, वो तो अमेरिका भी लेता है, वो तो भारत भी लेता है, वो तो फलाना भी लेता है। तो मैं कहती हूँ वो मजबूरी में नहीं लेते हैं, आप मजबूरी में लेते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम होती है कि अगर ना मिला तो आपका गुजारा नहीं होगा। तो जिस दिन हम उस पोजीशन पे चले जाएंगे कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए और हमें मजबूरी में लोन ना उठाना पड़े, फिर शायद इतना आगे पीछे ना घूमे। लेकिन फिर भी जाहिर है कि अमेरिकन आए थे, मजाक नहीं हो रहा था, यहाँ पे अमेरिकन आए थे और वो भी
वाइस प्रेसिडेंट और इस तरह के लोग, तो ये तो अगर वैसे ही कोई अमेरिकन आ जाए ना, जो आम सिटीजन अमेरिकन आ जाते हैं, तो हमारे लोग तो उसके आगे पीछे घूमते हैं, तो ये तो फिर ऑफिशियल्स आए थे तो उनके आगे लेट गए, तो मेरा ख्याल है उस पर हैरान नहीं होना चाहिए। आपने इतना साफ गोई से बात रखी है। यकीन कर आदिति, कोई आम अमेरिकन हमें रास्ते में मिल जाता है ना, हम उसके साथ सेल्फी लेते हैं हमारे लोग, तो ये तो बेचारा फिर वाइस प्रेसिडेंट था, उसको तो पता नहीं फ्राई करके खा नहीं गए। मुझे तो हैरत ही है कि उसके साथ सेल्फी ज्यादा नजर नहीं आ रही, उसने शायद लेने नहीं दी होगी। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर का जिक्र किया अपने इस रिस्पॉन्स में, दैट्स इजराइल। और अभी जब हम बात भी कर रहे हैं तब भी उनकी तरफ से जो स्ट्राइक्स हैं वो लगातार चल रहे हैं। लोगों ने बड़ी तरह के बातें फ्लोट की जी, नेतन्याहू का जी फोन आ गया जी, और जेडी वांस के पास, और जी ये हुआ जी वो हुआ जी। तो इजराइल जब यहाँ साथ नहीं है, और इजराइल ऐसा नहीं कि वो यूएस के सामने या यूएस की कही बात पर आंखें मूंद कर चल देंगे, क्योंकि जैसे ही आपके प्राइम मिनिस्टर ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके कुछ ही वक्त में हमने देखा कि किस तरह से लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले, स्ट्राइक्स जो थी वो इजराइल द्वारा कर दी गई थी। ऐसे में इन सब टॉक्स का आरजू, एक सवाल उठेगा, इन टॉक्स का मतलब क्या है और ये कहाँ लेके जा रही हैं? आप राउंड 1 कर लीजिए, राउंड 2 कर लीजिए, आप राउंड 10 कर लीजिए, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल बना देंगे और नेगोशिएशन से ज्यादा उसमें आप इस्लामाबाद टॉक्स, यहाँ होर्डिंग वहां होर्डिंग, फलाना मीडिया ढीकना मीडिया उसको बना देंगे, तो उसकी सीरियसनेस जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ लोगों को, तो लोग बोलते हैं कि जब नॉर्वे इस तरह के मीडिएशन करता है तो उसकी अप्रोच, और जो पाकिस्तान ने पूरा सर्कस बना दिया, हालांकि आजकल लोग सर्कस शब्द का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ट्रम्प के कॉन्टेक्स्ट में कई ट्रोल्स हैं जो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी इन टॉक्स को जो बना दिया एक सर्कस तरीके, सर्कस टाइप का, ये कहाँ लेके जा रहा है पाकिस्तान को? क्योंकि इवेंचुअली तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी ही जा रही है ना, आप खुद को हीरो बनाने के चक्कर में जीरो भी नहीं रहेंगे। नहीं, जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा था, पाकिस्तान ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस लड़ाई को खत्म करवा सकता है। जैसे कि पहले पहले कहा कि पाकिस्तान तो अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं कर पा रहा, तो दूसरों की क्या कराएंगे। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने डायलॉग रखवाया है, पाकिस्तान यहाँ पे डायलॉग करवा रहा है, और सर्कस तो मुझे नहीं लगा सच के यहाँ पे कोई सर्कस चल रहा है। ये जरूर है कि जाहिर है जब इतने डेलीगेशन आते हैं तो उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन भी होती है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी होती है, जो हर कंट्री में ही होती है। रोड्स वगैरह भी ब्लॉक की जाती हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वही सब कुछ पाकिस्तान ने भी किया था। और मेरा ख्याल है कि ये लोग तो आपस में, जैसे मैंने कहा, 47 ईयर्स के बाद बैठे हैं, तो अगर देखा जाए तो यही एक छोटी मोटी या बड़ी अचीवमेंट, जिसको जैसा लगे वो अचीवमेंट एक है कि पाकिस्तान ने इनको आमने सामने तो बिठा दिया। अब चाहे उसमें डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश रही हो कि ऐसा होना चाहिए, ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा था, या ईरान के लोग भी यही चाहते थे कि बातचीत हो जाए, क्योंकि इतने टाइम से 5-6 वीक से लोग लड़ रहे थे और अटैक्स चल रहे थे, तो दोनों ही एक तरह से थक चुके हैं, दोनों ही एक तरह से कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं बीच का, जिससे कि वो निकल कर जाएं और इस लड़ाई को रोक सके। ऐसे में डेफिनेटली बात तो फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान ने जो है वो एक, चाहे वो ट्रंप के कहने से लिया हो, लेकिन पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया और दोनों को आमने सामने बिठाया, और ईरान के लोग भी पाकिस्तान आने को तैयार हो गए। शायद वो किसी और कंट्री में जाने में इतने इंटरेस्टेड ना होते, उन्हें दूर भी पड़ती, उन्हें सिक्योरिटी रीजंस भी थे, इस वजह से ये मीटिंग रखी गई। और जाहिर है इतनी जब लड़ाई रही हो, इतना जब टेंशन रहा हो किसी के साथ, तो वो एक आध डायलॉग से तो वो मसला हल नहीं होता। अभी दोनों ने एक दूसरे के साथ बात की, एक दूसरे को फेस टू फेस बैठे, अपने अपने पॉइंट्स दिए और रिजेक्ट कर दिया, और बातें, हो सकता है सेकंड डायलॉग उससे बेटर हो, सेकंड डायलॉग में उससे बेहतरी की तरफ जाए, कुछ आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। हाँ हाँ हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, इसराइल के बिना कोई भी डायलॉग कैसे मीनिंगफुल होगा? और इसराइल और मैं भी पाकिस्तान यही की सिचुएशन दुनिया जानती है। नहीं, मैं भी यही कह रही हूँ कि इसराइल को होना चाहिए। जब पाकिस्तान अपनी तरफ से ये कह रहा है कि जी हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो लड़ाई रुकवा रहे हैं, तो भाई अपना दिल बड़ा कीजिए और इसराइल को भी बुला लीजिए। इसलिए कि यहाँ पर तो आपको अपनी ईगो नहीं दिखानी है, यहाँ पर आपको अपने ये नहीं दिखाना है कि आपको इसराइल से प्रॉब्लम है, या अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है भी और आप ये समझते हैं कि आप इस लड़ाई को रुकवाना चाहते हैं, तो उसमें जो थर्ड प्लेयर है, जो मेन थर्ड प्लेयर है,
आप उसके बगैर कोई फैसला नहीं करवा सकते। आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि जी हम वेलकम करते हैं इसराइल के ऑफिशियल्स को भी। ठीक है, नेतन्याहू का आप ना बुला। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इमरान खान जेल में, इमरान खान का ना तो नाम लिया जा सकता है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ना ही इमरान मैं खान का कोई फोटो दिखा सकते हैं, ना इमरान खान की कोई फुटेजेस आ सकती है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से डेली नेतन्याहू को टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, नेतन्याहू का नाम लिया जा रहा है, नेतन्याहू की फुटेजेस दिखाई जा रही है। तो अगर आप इमरान खान, जिनको आप शायद नेतन्याहू से भी बदतर समझते हैं, कि उनका ना नाम ले सकते हैं ना फुटेजेस दिखा सकते हैं, लेकिन आप नेतन्याहू का दिखा सकते हैं, तो फिर नेतन्याहू ना सही उनके किसी ऑफिशियल को आने दीजिए यहाँ पर डायलॉग में, वो हिस्सा लें, वो बात करें, हाँ करें ना करें जो करें। आप एक मेजबान के तौर पे आपको उनका उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना आप किसी अमेरिकन का रखते हैं। लेकिन यहाँ पर शायद ये चीज भी तभी होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऑफिसर्स को कह दिया कि आपको इसराइल को भी इनवाइट करना होगा, फिर तो ये बिल्कुल करेंगे, ये ना करने की पोजीशन में ही नहीं होंगे। अच्छा, और आपकी पब्लिक के लिए इसका क्या मतलब? और अभी आपने ईरान का जिक्र किया ना, तो मुझे याद है, और आपने इमरान खान का भी जिक्र किया, आप और ज्यादा उस पे और लाइट और प्रकाश डाल पाएंगे इस बात पे कि मैं कई लोगों को बोलते और लिखते हुए देख रही हूँ कि दरअसल ये जो संबंध है ईरान के साथ पाकिस्तान के आज की तारीख के, दरअसल इसमें जनरल बाजवा और इमरान खान नियाजी का रोल बताते हैं लोग। वो कहते हैं कि संबंधों को रिबिल्ड करने का काम इमरान खान नियाजी ने किया था। इज इट ट्रू? देखिए, किसी ने नहीं किया होता। यहाँ पे जो काम भी होता है वो करने वाले जो हैं वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री के जो लोग होते हैं वही होते हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर सामने होता है वो क्रेडिट उसके सर चला जाता है कि जी इन्होंने कर दिया। हालांकि जो भी फैसला होता है वो सिविलियन गवर्नमेंट नहीं करती, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ इमरान खान का कोई खास क्रेडिट था। अगर कोई चीज़ सही हो गई तो इमरान खान ने नहीं की, और अगर कुछ गलत हो गया तो वो भी इमरान खान ने नहीं किया। यहाँ पे जब भी कोई गवर्नमेंट होती है वो जो फैसले करती है, जो कुछ होता है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहे से ही होता है। तो आरजू, यहाँ पे ये समझना भी बहुत जरूरी है, एक तो इसराइल ये जो पूरी टॉक्स हो रही है उसका हिस्सा नहीं, जो कि हमने बहुत डिटेल में अभी डिस्कस किया। दूसरा, पाकिस्तान पे इंटरनली कितना प्रेशर है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, आम आदमी जो है उसको झेलना पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले आप लोन की बात कर रही थी कि भाई, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि भैया लोन तो ले लो पर बेल आउट ना लेना पड़े। बेल आउट आपकी कंट्री को लेना पड़ता है। तो इंटरनली कितना दबाव इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त महसूस कर रहा है, ये जो क्राइसिस है ईरान, यूएस और इसराइल से जुड़ा हुआ, उससे लेकर? देखिए, पब्लिक तो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं है कि यहाँ पर जिस तरीके से फ्यूल प्राइस और बाकी चीजें महंगी होती चली जा रही हैं, और इसकी बार बार गवर्नमेंट जो है इस बात का कह रही है कि जी एक ईरान और इसराइल वॉर की वजह से। लेकिन पब्लिक को पता है कि ये इसराइल ईरान वॉर का इतना ज्यादा हाथ नहीं है जितना कि कह लीजिए कि आईएमएफ का जो पैकेज है या आईएमएफ का जो लोन है उसकी वजह से। डेलीगेशन 2 बार आ चुका है पाकिस्तान। अब यहाँ से जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो आज कल अमेरिका में है, और वहां पर यही बातचीत चल रही है कि जी वापस आएंगे तो कौन से टैक्स लग जाएंगे, कौन सी चीजें और महंगी हो जाएंगी, क्या कुछ हो जाएगा। तो एक पब्लिक का प्रेशर तो है। आपको पता है यहाँ पर स्कूल के बच्चे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 3 दिन की हॉलीडेज कर दी है इन्होंने। पहले सिर्फ अच्छा। सैटरडे संडे होता था, फ्राइडे सैटरडे संडे कर दिया, क्योंकि इनका कहना है कि जी हमारे पास फ्यूल नहीं है, फ्यूल हमने बचाना है, तो इसलिए ऑफिसेज भी जो हैं वो भी इसी तरीके से 3 डेज उनको भी ऑफ करने को कहा गया है। जो मार्केट्स हैं वो 8 बजे बंद हो जाएंगी, और उसके साथ ही जो मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो रात को 10 बजे बंद हो जाएंगे। इस किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और लोग जाहिर इसको पसंद नहीं कर रहे। अब जो है वो विंटर नहीं रही है, समर शुरू हो चुका है। गर्मियों में इतनी सुबह कौन शॉपिंग के लिए जाता है, या कौन जाता है कि जाकर चीजें ले। लोग ज्यादातर शाम में ही निकलते हैं कि जरा ठंडा हो जाए, जरा इतनी धूप ना रहे, और ये सब कुछ ऐसे में उसी टाइम पर ये बंद कर देंगे या उससे कुछ देर पहले बंद कर देंगे। तो फिर ये चीजें पब्लिक को पसंद नहीं आ रही। जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान होगा तो आम पब्लिक का भी नुकसान होगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफी खराब है। लेकिन ये जिसे कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से एक तरह का ये दिखा करके जी हमारे यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो फलाना हो रहा है, लेकिन जो आम पब्लिक की हालत है उसके बारे में ना ये सोच रहे हैं ना ये कुछ कर रहे हैं।
उसको ये यही कह रहे हैं कि जी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आम पब्लिक को कहा जा रहा है कि आपको पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। आम पब्लिक कहती है भैया मैं क्यों कुर्बानी दूं, मतलब तुम लोग मजे करो, पैसे तुम लोग पकड़ो आईएमएफ के और जगह जगह से जाके सऊदीया से और सबके, और कुर्बानी देने के लिए मैं हूँ। किस लिए मैं हूँ कुर्बानी देने के लिए? पहले एक कुछ साल पहले हम सुनते थे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पे 1 लाख का कर्जा होता है, अब वो 3.5 लाख पे पहुंच चुकी है बात। लेकिन ना किसी को कोई फर्क पड़ता है, ना गवर्नमेंट को, ना गवर्नमेंट चलाने वालों को, इसलिए कि उनको तो कोई टेंशन इशू नहीं है कि जी कितना बिजली का बिल आ गया तो कितना क्या हो गया। लेकिन आम पब्लिक को तो ये जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ, सॉरी टू से, कि घास कूड़े से ज्यादा नहीं समझते। इनकी बला से कुछ होता रहे, मरते हैं मर जाए, 24 करोड़ में से कुछ मर भी गए तो इनके घर में कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे तो इसी तरीके से पाकिस्तान को चलाते आए हैं और अनफॉर्चुनेटली आगे भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो कोई कोई कहे ना डोनाल्ड ट्रंप के आने से या जेडी वेंस के आने से क्या पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई, क्या बिजली के बिल कम हो गए, क्या एजुकेशन सिस्टम सही हो गया, क्या हमें पीने का साफ पानी फ्री मिलने लगा है। इस वक्त भी मैं आपके शो में बीच में से उठ के गई थी, मेरे घर पानी सप्लाई करने वाला आया था जो पानी खरीद के पीते हैं हम लोग। तो वो जो है, हाँ मुझे बताएं कौन सी चीज अच्छी हो गई? क्या हमारा सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा हो गया है? क्या हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत अच्छा हो गया जेडी वेंस के आने से? सब हालात वैसे के वैसे और उसी तरह से। अभी भी कल परसों भी मैं न्यूज देख रही थी कि इस्तेमाल की हुई सिरंज जो है वो इस्तेमाल कर करके लोगों, बच्चों को बीमार कर दिया, बड़ों को बीमार कर दिया। तो ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और ये हमें ये बता रहे हैं कि वो छोड़ो जी, ये देखो जी जेडी वेंस आ गया, वो सब छोड़ो, ये देखें जी ट्रंप आने वाला है। और उसके बाद ये नहीं बता रहे कि ट्रंप के जाने के बाद अगर ईरान के साथ उनकी बातचीत ना हुई या सऊदीया में टेंशन हुई तो उसके जवाब में अगर हम उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि जी आप सऊदीया पे अटैक नहीं कर सकते। हरमैन शरीफैन बोला जा रहा है कि जी हरमैन शरीफैन पे अटैक किया तो हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। अरे ईरान ने तो हरमैन शरीफैन पे कभी अटैक किया ही नहीं। उसने तो जब भी अटैक किया उसने तो अमेरिकन जो बेसिस है उस पर अटैक किया है, अमेरिकन रिफाइनरी पे या अमेरिकन जो फाइटर जेट खड़े उस पे जो अटैक है वो किया है। ये लोगों को किस चीज का चूरन खिला रहे हैं कि हरमैन शरीफैन पे या मक्का मदीना पे ईरान ने अटैक किया? ईरान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। ईरान जो अटैक कर रहा है वो वहां पे मौजूद अमेरिकन बेसिस के ऊपर कर रहा है, क्योंकि वहां से वो फाइटर जेट उड़ते हैं, यूएई से वो फाइटर जेट उड़ते हैं और जाकर अभी इसराइल के लिए फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स कर दी हैं यूएई ने। कोई एक आवाज निकली इनकी? वैसे तो ये इसराइल के नाम पर फौरन ही इनके खून खोल जाते हैं। हालांकि इसराइल ने हमें, हमारा अभी तक हमारा ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अब फिर भी हम ईरान के लिए ऐसी ऐसी इसराइल के लिए हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे पता नहीं इसराइल ने हमारा क्या कर दिया। हालांकि डायरेक्टली इसराइल के साथ ना कभी कोई क्लैश हुआ है, ना इसराइल ने कभी कोई अटैक किया है, ना कुछ किया है, फिर भी पासपोर्ट पे लिख के रखा हुआ है कि जी पाकिस्तानी जो है वो इसराइल नहीं जा सकते। मेरे ख्याल है इसमें फायदा जो है वो इसराइल का ही होगा, हमारा कोई खास फायदा या नुकसान नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, ये जो आपके फोर्स पहुंचा है, आपके फाइटर जेट्स पहुंचे हैं सऊदी में, अभी मिलिट्री फ्रंट पे मैं बात करूं तो पाकिस्तान कितनी जगह इंगेज है इस वक्त? अभी फिलहाल तो सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ही है। थोड़ा बहुत आप लोग कहते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 का, तो अगर मतलब आप लोग आराम से ना बैठे तो फिर 2 जगह हो जाएगा। अभी तो एक ही जगह है। लेकिन तो दोनों के ईरान को भी सामने क्या चल रहा है? अगर इन्होंने ईरान को भी छोड़ दिया तो फिर 3 बॉर्डर जो है वो ऐसे हो जाएंगे कि जहां से खतरा हो सकता है। अगर कोई अटैक नहीं भी हो रहा तो खतरा तो रहेगा ना। अगर अगर ये जिस तरह से ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं और अमेरिकन का साथ दे रहे हैं, तो अमेरिका का साथ देने का मतलब है आप इसराइल का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो इसराइल की वॉर लड़ रहा है ना। अमेरिका अपनी वॉर थोड़ी लड़ रहा है, वो तो एक तरह से इसराइल का ही साथ दे रहा है। इसराइल और अमेरिका एक ही है। तो अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो इसका मतलब आप इसराइल के साथ हैं, और अगर आप इसराइल के साथ हैं तो फिर आप ईरान के साथ तो नहीं हो सकते। मतलब ये आपकी एक थ्योरी तो ये समझ में आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये तमाम जो इन्होंने तमाशा लगा के रखा है शायद वो ईरान की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान के लोग जो है इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कुछ एग्जैक्टली किया है। मेरा आरजू आपसे यही सवाल था कि ईरान का रिस्पांस हाँ, क्या है, कि एक तरफ ही सऊदी को भी पुचकार रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान से भी कह रहे हैं भैया आ जाओ समझौता कर लो। तो ये ईरानियन साइड जो है उसके रुख में आप कोई बदलाव देखती हैं पाकिस्तान के प्रति? अभी तक तो कॉशन नहीं है। देखती हैं? अभी नहीं नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ये कहना कि जी ईरान पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है या पाकिस्तान ईरान पे ट्रस्ट करता है या किसी और कोई 2 कंट्री आपस में ट्रस्ट करती है, वो चीज तो बहरहाल नहीं है। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि चाइना पाकिस्तान भी शायद एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट का तो फैक्टर है यहाँ पे कि ट्रस्ट तो नहीं है। लेकिन शायद ईरान के पास भी इस वक्त कोई और चॉइस नहीं है।
और दूसरा ये कि ईरान की चाइना मदद कर रहा है, तो चाइना से अगर उनकी बात हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत हम कंट्रोल करके रखेंगे, शायद इस तरह से जो है वो बात चल रही है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के चाइना से भी टर्म्स हैं, और अमेरिका जो है वो तो बहरहाल खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ दे रहा है। नहीं, चाइना का तो बहुत भारी लोन आपकी स्टैब्लिशमेंट अपने सर पे लेकर घूम रही है, तो सुनना तो पड़ेगा ही चाइना को। और शायद यही वजह होगी कि ईरान को लग रहा है कि चाइना के माध्यम से वो वाया पाकिस्तान यूएस को कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट काउंटर कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू काजमी, आपने थैंक इतना यू। डिटेल में बात की और इतनी साफगोई के साथ बात की। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो थैंक मच। यू। नमस्कार, बाय एंड टेक नमस्कार। केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।